हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ को क्या करें, ज़िंदगी में फुली एंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर बिस्ट हेल्थ जर्नलिस्ट। आज कहाँ से आपसे बात करा है? मैं हूँ अपने गाँव में। मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड में कुमाऊँ बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और कुमाऊँ बेल्ट के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मुक्तेश्वर बेल्ट है। मुक्तेश्वर बेल्ट में एक बाना गांव है, तो मैं बाना गांव का रहने वाला हूं। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है इसी गांव से, इसी विद्यालय से हुई है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक मेरा जो एजुकेशन हुआ है इसी विद्यालय से हुआ है। अभी इसी विद्यालय का नाम है गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल बूढ़ी बना। तो उन दिनों इस स्कूल का नाम था प्राइमरी स्कूल बूढ़ी बना। ठीक है, एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी। और उसके अलावा अब उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारा क्या नाम कहते हैं वो हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। और ये एक और अलग से बिल्डिंग बनी है। उन दिनों हम अगर बात करें तो हमारे पास में सिर्फ तीन क्लासरूम थे। एक वाला जो हम 1 से लेकर के कक्षा 3 तक हम क्या करते थे, इस वाली क्लास में मैं पढ़ते थे। राइट नाउ इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी बना रखी है, बढ़िया से मेंटेन कर रखी है। हम आजकल के तारीख में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूल से लाखों गुना ज़्यादा फैसिलिटी, हजारों गुना ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल की है। और बशर्ते कि हम लोगों का जो फोकस हो गया अब, क्योंकि हमारे पास अब क्या हो चुका है, पैसा हो चुका है। और हम क्या करें, अपने स्कूल बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, जहाँ खूब सारी फीस दे रहे हैं। और खूब सारी फीस होने के बावजूद वहाँ पर कुछ नहीं है, एक ब्लैक बोर्ड है और एक फैन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में कितनी सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। इस स्कूल में अभी मात्र कितने बच्चे पढ़ते हैं बच्चों? 24 बच्चे पढ़ते हैं। अभी 24 बच्चे पढ़ते हैं। उस समय में हम यहाँ पे 85-86 बच्चे पढ़ा करते थे। आज की तारीख में देखो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्या नाम कहते हैं स्टाफ रूम है। ये देख सकते हैं, ये स्टाफ रूम है। और काफ़ी सारा कुछ आप सब कुछ देख सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। काफ़ी समय के बाद यहाँ आने का मौका मिला। और ये एक रूम है। उन दिनों यहाँ पे हेडमास्टर हमारे जगत सिंह मासा, हमारे बुबू जी हुआ करते थे। आज के तारीख में ये इसको क्या किया गया, स्टोर रूम बनाया गया है। और बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चे अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सुबह प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए बच्चे खुद क्या करें, तैयारी करें। आज गवर्नमेंट स्कूलों में तब भी बच्चे क्या करते थे और आज भी बच्चे ही कर रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि यार, इस मैनेजमेंट के लिए आपके पास में आपने 2-2, 3-3 टीचर तो रख दिए हैं, तो कम से कम एक आध कोई ऐसा 4th क्लास का कोई कर्मचारी हो, ताकि किसी व्यक्ति को क्या मिले, नौकरी भी मिल जाए और क्या हो जाए, क्या नाम कहते हैं उसको, जॉब भी मिल जाए। अब आज के तारीख में हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल में ही जब खाना मिलता है, आप देखिए कितने शानदार तरीके से हमारे चाचा जी हैं, हमारे ही गांव के हमारे चाचा हैं, और बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन तैयार कर रहे हैं। चाचा, आज कौन सी दाल बन रही है? आज चना और उड़द। चना और उड़द की दाल बन रही है। कतुक नमकीन से 24 बच्चे हैं। ये हमारे चाचा हैं, बड़े लगन के साथ यहाँ पर काम करते हैं। तुमको तनख्वाह कतु दी हो? तनख्वाह कुछ नहीं, कतु है 3000। आप देखिए 3000 रुपये में, है ना, बच्चों के लिए खाना तैयार करना, खाना बनाना, सब कुछ काम करते हैं। ये देखिए, है ना। तो सरकार से ये भी मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम जो भोजन बनाने वाले जो लोग हैं, भोजन माताएं हैं, भोजन पुरुष हैं, उन्हें कम से कम उनका मानदेय तो दिया जाए यार। आज की तारीख में एक मजदूर की भी जो मजदूरी है कम से कम 500 से 600 रुपये है। तो इनको पूरा दिन यहाँ पे इनका लग जाता है कि 22-23 बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार से कि इस प्रकार से अगर आपने मैनेजमेंट किया हुआ है, तो कम से कम 4th श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा इन भोजन माताओं को या इनको भोजन पुरुषों को क्या किया जाए, दिया जाए। ये देख सकते हैं मैट्रेस बच्चे, है ना। इसमें क्या करोगे आप, व्यायाम करोगे? सुबह क्या होता है, व्यायाम होता है, सबसे पहले योगा होता है ना। और सरस्वती माता की क्या होती है, वंदना होती है। सबसे पहले तो क्या होती है, प्रार्थना होती है। अच्छा, सरस्वती माता आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल एकदम ठीक सामने सरस्वती माता की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नाम विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय बना, ग्राम सभा बूढ़ी बना,
पत्रालय कस्यालय क्षेत्रधारी जनपद नैनीताल। स्थापना वर्ष सन 1957 का बना हुआ दोस्त, सन 1957 का बना हुआ स्कूल है। तो मेरे क्या नाम कहते हैं पिताजी ने, है ना, मेरे पिताजी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने MA B.Ed किया हुआ है। उसके बाद कई सारी संस्थाओं के साथ में उन्होंने काम किया। और उसके बाद मेरे बड़े भाई सुरेंद्र बिष्ट जो जिंदल स्टील में क्या नाम कहते हैं GM हैं, और उन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई किया। उसके मेरे छोटे भाई रविंदर बिष्ट एडवोकेट हैं हाई कोर्ट नैनीताल में, उन्होंने भी इसी विद्यालय से क्या किया है, पढ़ाई किया हुआ है। उसके बाद मेरे छोटे भाई तरिंदर बिष्ट हैं जो पहले हिंदुस्तान में एक क्या नाम कहते हैं पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। अभी राइट नाउ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो एक वकील भी हैं, उन्होंने भी इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ है। मेरी दीदी है हेमा, डॉक्टर हेमा बोहरा, है ना, जो उन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो क्या नाम कहते हैं हल्द्वानी में हैं। और डॉक्टर हेमा बोहरा जिन्होंने एजुकेशन में डॉक्टरेट की उपाधि ली है। उसके बाद दोस्तों मैं हूँ, मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट है और मैं भारतीय सेना से ना 2018 में रिटायर्ड हुआ हूँ। और उसके बाद मैं एक संस्था के लिए भी क्या करता हूँ, काम करता हूँ, और छोटे मोटे अपने इस प्रकार के वीडियोज़ को क्या करता हूँ, शूट भी करता हूँ जब मेरा मन करता है। गुड मॉर्निंग वो करता हूँ। सेना में रहने के नाते मेरा शौक़ है, जुनून है, मैं हमेशा सुबह क्या करता हूँ, चहलकदमी करता हूँ, गुड मॉर्निंग वो करता हूँ, और उन्हीं जगहों पे जाता हूँ जहाँ से मुझे कुछ न कुछ मुझे क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो मैं इस स्कूल का हमेशा, इस विद्यालय का, जिसने मेरी बचपन में, क्योंकि जब पेड़ होता ना उसकी अगर बचपन जड़ें अगर उसकी मजबूत होगी तो पेड़ बहुत विशाल बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या नाम कहते हैं बहुत बड़ा वो हूँ, कर्मचारी हूँ, बट मैं भगवान की कृपा से आज बिल्कुल एकदम क्या नाम कहते हैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। और जो मैंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया, 17 साल का मैंने योगदान दिया, उसके लिए मैं बहुत कुछ इस स्कूल का क्या करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्या नाम कहते हैं टीचर, हमारे बूबू जी, जो हमारे जो बूबू भी थे और हमारे टीचर भी थे, जगत सिंह साहब, जो अब या इस दुनिया में नहीं है। मैं बूबू को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि हम इस स्कूल में पढ़ने के बाद सफल हो पाए। उस समय तो इसमें सुविधा भी नहीं थी। आज के तारीख में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम सभी लोग अपने इस बच्चों को क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल की जो टीचर की जो एजुकेशन है, आप सुन के ताजुब करोगे, वो ना, वो लोग मास्टर्स तक नहीं है ना, BA MA करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर नौकरी पा जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टीचर B.Ed करने के बाद, TET करने के बाद, तमाम प्रकार के टेस्टों को पास करने के बाद यहाँ पे टीचर बनता है। और उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये विद्यालय का परिसर है। विद्यालय परिसर में, बगल में विद्यालय परिसर में उस समय में टॉयलेट बाथरूम की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी। आज विद्यालय में टॉयलेट बाथरूम भी सब कुछ है। और नमस्कार। बड़ी विडंबना की बात यह है कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद हम उस समय में लगभग 100 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। और आज इस विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ 24 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 5 से 7 विद्यार्थी किसके हैं, दूसरे गांव के हैं। जबकि उस समय में दूसरे गांव में कोई ऐसी सुविधा, दूसरे गांव में भी क्या था, स्कूल था, और बच्चे अपने ही गांव में पढ़ते थे। ये क्या नाम कहते हैं, विद्यालय का छोटा सा खेलने का हुआ है। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। ये पूरा गांव है बूढ़ी बना, आप देख सकते हैं, ये पूरा गांव है और कितना सुंदर है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और हम और आप अपने बच्चों को शहरों में, है ना, उस पॉल्यूशन में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलो भगवान करे हम सबके बच्चे क्या हों, सफल हों। बट एक बार हम सबको सोचने का विषय है कि यार हमें इस बारे में ज़रूर और ज़रूर क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, सोचने का विषय है। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करो। बाय बाय, बाय बाय।